हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आपकी 15th क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब्स। वर्ब का ये आई थिंक 7th क्लास होगा, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडल वर्ब्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने शुड और यूज टू मॉडल वर्ब कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट अपना मॉडल वर्ब है, जो कि है आपका तीसरा मॉडल वर्ब, दैट इज योर वुड। तो आपको देखना है कि वुड आपका किस किस में यूज होता है, जैसे कहाँ कहाँ आप वुड का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो वुड होता है ये पहली बात, तो ये पास्ट फॉर्म है आपकी। पास्ट पास्ट टेंस ऑफ विल। विल का ये पास्ट टेंस है, पहली वुड है। और दूसरा क्या है, ये वुड का यूज हम प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब वुड के यूजेस क्या होते हैं, वुड किसके किसके लिए यूज होता है। वुड के यूजेस में आप नोट कर लीजिएगा, वुड का यूज हम डिजायर को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। डिजायर्स बताते हैं इससे। विशेस, विलिंगनेस, ठीक है। और वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, दैट इज जो आपकी रिक्वेस्ट पोलाइट हो, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। और आपका जो वुड का यूज होता है, ये आपकी हैबिट ऑफ द पास्ट, ठीक है। पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए हम आपका वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो किस किस में वुड का यूज करते हैं, आपका डिजायर बताने के लिए करते हैं आप वुड का यूज। विशेष, विलिंगनेस, ये सब बताने के लिए करते हैं। और आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं। और आपका हैबिट ऑफ द पास्ट को डिनोट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से आप ले लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है आपका, ही शेड दैट ही वुड कम, ठीक है। प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसीलिए इसकी फॉर्म भी आपकी वर्ब की V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। आई वुड लाइक टू गो होम, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। थर्ड आपका एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में देखिएगा आपकी कहाँ कहाँ वुड का कैसे कैसे यूज हुआ है। यहाँ पे आपका वुड एज ए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद अब बाद में आप जानते हैं V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यहाँ भी आपका वुड, वुड के बाद में आपका मॉडल वर्ब, वर्ब जो आपका V1 फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये भी आपका वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब। और जो मॉडल वर्ब होते हैं उसका अगर क्वेश्चन टैग से आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया, आपका मॉडल वर्ब, मॉडल के वर्ब बाद में आपका वर्ब आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें देखिएगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका ही सेड दैट ही वुड कम, ओके। तो यहाँ पे आपका जैसा कुछ ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो लेकिन आपके कुछ ऐसा बता रहा है ना कि उसने कहा, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट में है, पास्ट में यूज हुआ है, तो क्या बता रहा है आपका विलिंगनेस बता रहा है, ठीक है। ये वुड आपका विलिंगनेस को बता रहा है, ठीक है। आपको क्या कहा है कि उसने, हाँ उसने कहा है कि हाँ आएंगे हम। फिर उस सेकंड में देखिएगा, आई वुड लाइक टू गो होम, मैं चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट में यूज हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या बता रहा है, वो चाह रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी वो डिजायर बता रहा है वो, ठीक है, आपका डिजायर बता रहा है। और लास्ट सेंटेंस में आपका थर्ड सेंटेंस में क्या हो रही है, आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी। आई होप ये तीनों सेंटेंसेस से आपको वुड के यूजेस के बारे में आपको समझ आया होगा। ये आपके वुड के यूजेस हैं।
ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट। अच्छा, आपने अभी पढ़ा था या अभी आप आगे पढ़ेंगे, देखो वुड तो देख लिया, आपका पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जब होती है तो वुड का यूज करते हैं। अभी आप आगे नेक्स्ट जब कैन और कुड पढ़ेंगे तो कुड भी आपका जो है, कुड मॉडल वर्ब जो है वो भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट कब यूज करेगा, ठीक है। आपका जो वुड होगा वो आपका रिक्वेस्ट यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट कब बताएगा, और आपका जो कुड होगा, कुड मॉडल वर्ब, वो आपका पोलाइट। अभी कुड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपका दोनों ये बताते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट ही, तो देख लेते हैं कैसे। ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक, ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। बट ये जो वुड होता है आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका इनफॉर्मल केस में यूज होता है, ठीक है। जैसे आपके वहाँ कोई घर में, जैसे आप देखते हैं ना, घर पे मेहमान वगैरह आए तब उसमें यू वुड आप यूज करेंगे। जब कैन हो, जिसका कुड यूज करना हो पोलाइट एज ए पोलाइट रिक्वेस्ट के उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मल सेंस में, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि कब कैन और वुड का यूज, वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट और कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे। जब आपका क्या होगा, फॉर्मल होगा तब आप कुड का यूज करेंगे, और जब आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी तब आपका कुड का यूज करेंगे, ठीक है, तब वुड का यूज करेंगे। चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वुड या कुड यू माइंड lending me a पेन, ओके। रिक्वेस्ट कर रहा है आपका, कुड या वुड यू lend me a पेन, ठीक है। तो इस पहले वाले सेंटेंस में आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि हाँ, फॉर्मल टाइप में सेंस आ रहा है। जो आपका ये माइंड वर्ड है ना, माइंड वर्ड, ये आपका क्या सेंस दे रहा है कि हाँ, ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है ये फॉर्मल टाइप में रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर फॉर्मल टाइप में कोई रिक्वेस्ट होगी तो वहां पे आप कुछ नहीं, कुड लगाएंगे, कुड का यूज करेंगे। और जहां पे आपका, अब इसमें देखिएगा, कुड और वुड यू लैंड मी अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मल का सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपके दोनों भी सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका यही नहीं पता है आप फॉर्मली मांग रहे हैं या इनफॉर्मली मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपका वुड भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कुड भी सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही हो जाएंगे, दोनों में आपका पोलाइट रिक्वेस्ट ही आ रहा है। बट यहाँ पे अगर कोई वर्ड ऐसा लगा हो कि आपका, जिससे पता लग रहा हो कि हाँ, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, तो बिल्कुल आप वहां पे कुड का यूज करेंगे, ओके। आई होप वुड और कुड समझ में आया होगा, कहाँ पे वुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में, और कहाँ पे आपका वुड का यूज करेंगे आप पोलाइट रिक्वेस्ट में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका, जैसे अभी आपने देखा था, जब यूज टू हम पढ़ रहे थे, ठीक है। जब हम यूज टू पढ़ रहे थे तो वो भी आपको बता रहा था हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट्स ऑफ द पास्ट, वो भी बता रहा था। और अभी देखा आपने वुड, ठीक है, वुड भी आपका क्या बता रहा है, हैबिट्स ऑफ द पास्ट, हैबिट्स ऑफ द पास्ट बता रहा है, वुड भी बता रहा था, यूज टू भी बता रहा था आपका, और वुड भी बता रहा है आपका हैबिट्स ऑफ द पास्ट। बट ये देखिएगा कि कब वुड आपका हैबिट ऑफ द पास्ट बताएगा, और कब हैबिट ऑफ द पास्ट अगर बता रहा होगा वहां पे आप यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर आपका यूज टू अगर हैबिट ऑफ द पास्ट बताएगा, तो वहां पे यूज टू जब यूज होगा ना हैबिट ऑफ द पास्ट में, तो वहां पे आपका एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब यानी कि नॉन एक्शन वर्ब, दोनों यूज हो सकती हैं, ठीक है।
स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब जब आपका यूज्ड टू एज ए हैबिट ऑफ द पास्ट बताएगा। बट लेकिन अगर आपका वुड अगर हैबिट ऑफ द पास्ट बता रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे ओनली एक्शन वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको एक्शन वर्ब ही यूज करनी है, या फिर आप देखिएगा अगर कहीं वहां पे एक्शन वर्ब यूज हो रही है तो वहां पे यूज टू सही है और वुड भी सही है। बट अगर आपका नॉन एक्शन यानी कि स्टेटिव वर्ब यूज हो रही है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका यूज टू ही सही होगा। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है अपना, ही यूज टू, और he used to help his mother when he was young। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड ले लेते हैं, he would help his mother when he was young। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं, he used to or would be a teacher but now he is a lawyer। ठीक है, ये आपके तीन सेंटेंसेस हैं। इसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि यूज टू कैसे होगा और आपका वुड का यूज कैसे होना। ये आपका यूज टू यहाँ पे है मॉडल वर्ब, आपका ऐसे ही वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए आपका जो हेल्प्स हिज मदर, ही यूज टू हेल्प्स हिज मदर, ही यूज टू हेल्प हिज मदर व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, तो हेल्प जो है यहाँ पे ना आपका कुछ ना कुछ एक्शन करना है ना काम, तो ये आपका एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब में अभी देखा आपने कि आपका यूज टू भी सही हो जाएगा और एक्शन वर्ब में आपका वुड भी सही हो जाएगा। तो दोनों आपका यहाँ पे दोनों हेल्प्स जो है एक्शन वर्ब है, तो आपका वुड भी करेक्ट है और यूज्ड भी करेक्ट है। ठीक है, यूज टू भी करेक्ट है। बट यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में आप देखिएगा जो बी है, यहाँ पे बी तो आपकी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, बी आपकी जो है ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो बी की साथ में हम स्टेटिव वर्ब के साथ में किसका यूज करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका वुड का यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ब पे जो आपकी मॉडल वर्ब है। आपको ये वुड समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने जो जो भी आज पढ़ा, इसमें पढ़ा हमने वुड पढ़ लिया। ठीक है, वुड के यूजेस देख लिए और आपका डिफरेंस देख लिया, वुड और कुड में डिफरेंस देख लिया, और यहाँ पे आपका यूज टू और वुड में देख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ब पे जो कि है आपकी मे और माइट। ठीक है, मे हो गई आपकी, माइट हो गई। तो अलग अलग दोनों पढ़ लेते हैं। जो मे है आपकी वर्ब, ये किस किस लिए यूज होती है पहले ये देख लेते हैं। ये आपकी पॉसिबिलिटी बताती है। ठीक है, मे। अब पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज करते हैं। मे का यूज हम परमिशन देने के लिए करते हैं, परमिशन लेना। ठीक है, परमिशन लेने के लिए हम करते हैं मे का यूज। से मे का यूज हम विशेष, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स भी जैसे जैसे हमने बोला मे गॉड गिव यू सक्सेस। ठीक है, और मे का यूज हम पर्पस बताने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, क्या पर्पस।
देख लिया हमने मे का यूज किस किस में करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं मे से परमिशन लेते हैं, ठीक है, और मे से आपको विशेष और मे ही आपको ब्लेसिंग्स भी मे का यूज करके लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पर्पस बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और एक चीज यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, हम मे का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, ओके। आपका मे का यूज सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। अब सभी के हम एक एक एग्जाम्पल उसी के सामने लिख कर देख लेते हैं कि कौन सा है। जैसे पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे का यूज करें, क्या हो जाएगा, इट इट मे रेन टुनाइट, ठीक है। ये आपका पॉसिबिलिटी बता रहा है। ऐसे ही आपकी परमिशन में मे आई कम इन, ठीक है, ये आपका ऐसे परमिशन लेने में हो गया। विशेष और ब्लेसिंग्स में जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ठीक है। ऐसे ही पर्पस बताने के लिए वी ईट शो दैट वी मे लिव, ठीक है। ये आपका मे यहाँ पे पर्पस बता रहा है। तो यहाँ कहाँ किस किस में यूज कर लिया आपने मे का यूज, मे का यूज आपने पॉसिबिलिटी बताने में कर लिया, मे का यूज आपने परमिशन लेने में कर लिया, और मे का यूज आपने ब्लेसिंग्स में कर लिया, और मे का यूज आपने देख लिया कि पर्पस कैसे मे बताता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम देख लेते हैं मे का यूज, मे गॉड गिव यू सक्सेस। जैसे इसमें मे गॉड गिव यू सक्सेस, तो यहाँ पे जो मे यूज हुआ है ना, वे ब्लेसिंग्स बताने में यूज हुआ है, ब्लेसिंग्स के सेंस में यूज हुआ है कि गॉड आपको सक्सेस दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख के लेंगे ब्लेसिंग्स। ऐसे ही नेक्स्ट में अभी देखा था ना कि विशेष में कैसे यूज होगा, अभी यहाँ पे सेकेंड वाला है, गॉड मे गिव यू सक्सेस। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देखिएगा, गॉड मे गिव यू सक्सेस, यहाँ पे आपका जो मे बता रहा है वो आपका में पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में वही आपका ब्लेसिंग बता रहा था, तो यहाँ में आपका वही क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए, मे और माइट के उससे रिस्पेक्टिव से, कि मे और माइट के साथ में क्या, मे या, अभी माइट हम लोगों ने देखा नहीं है, माइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अभी बिल्कुल देखने वाले हैं माइट का यूज, ठीक है। मे और माइट के साथ में अगर कहीं भी आपका लिखा आ जाए जैसे पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल हो आपका, या फिर पॉसिबली हो, पॉसिबली हो, या फिर आपका लाइकली हो, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स का यूज हम मे और माइट के बाद हम नहीं करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं, इट मे पॉसिबली रेन, ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड में देख लेते हैं, इट मे लाइकली रेन। ऐसे थर्ड हम देख लेते हैं क्या हो जाता है, इट में लाइकली टू रेन। अच्छा, यहाँ पे हम में हटा देते हैं, ओके, में की जगह एच लगा देते हैं, इट इज लाइकली टू रेन। तो आपके जो पहले के दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, पहला क्या है, इट में पॉसिबली, में के साथ में आप पॉसिबली का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आपका पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। और सेकेंड वाले में भी लाइकली का भी यूज नहीं कर सकते, तो लाइकली भी गलत हो गया। बट यहाँ पे अगर में ही ना लगाए हम, तो क्या हो सकता है, इट इज लाइकली, तब लाइकली का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा, ओके।
आई होप ये मे और माइट वाला चीज क्लियर हुई होगी कि मे और माइट के साथ में ये अगर वर्ड लिखे आ जाएं तो आपको नहीं करना है। ओके, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। और मे के यूजेस और मे कहाँ कहाँ यूज होता है बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट माइट पे। तो आपका जो माइट है, ठीक है, इसमें पहली चीज आप लिख लीजिएगा, ये यू है क्या, ये पास्ट है किसका, पास्ट ऑफ मे का। ये आपका मे का पास्ट है, ठीक है, ये पहली चीज हो जाएगी आपकी। और मे की तरह ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, ठीक है। ओके, मे की तरह, तो ये दो चीजें हैं इसमें। और अब क्या हो जाएगा, ये तो माइट अलग, हमने मे और माइट अलग अलग देख लिया क्या होता है। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। बाकी यूजेस मे माइट के भी सेम है, ठीक है, बट यही डिफरेंस है दोनों में कि ये पास्ट का मे का पास्ट है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को अगर साथ में कोई ऑप्शन में हो तो हम आप क्या देखेंगे कि जो मे होता है ना आपका, चलो पहले सेंटेंस से क्लियर करेंगे, आप बताना इसमें, ठीक है। इट मे रेन, सेकंड में है आपका इट माइट रेन। ओके, थर्ड है आपका सेंटेंस, ही शेड दैट इट मे और माइट रेन। ठीक, ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। अब इन तीनों में दो तीनों सेंटेंस में आप बताइए कहाँ पे मे का यूज सही है और कहाँ पे गलत है। इट मे रेन, यहाँ पे मे लगा हुआ है, यहाँ पे इट माइट रेन है, और यहाँ पे ही सेड दैट इट मे और माइट रेन, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में आप देखिए इट मे रेन, यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है, आपका जो रेन है ना, इट में रेन रेन होगी जिसकी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो आप दे नोट कर लीजिएगा, जो मे होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के सेंस में आप यूज करते हैं, ठीक है। और माइट रेन में क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा वीक, यानी कि पॉसिबिलिटी अभी पहले थी, अब थोड़ा सा कम है पॉसिबिलिटी, ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी बताने में। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी कि मे का यूज़ हम कहाँ करेंगे और माइट का यूज़ हम कहाँ करेंगे। अगर जो भी चीज़ बतानी हो, स्ट्रांग बतानी हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे, और जो कोई हल्की वीक बतानी हो आपको तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में आपको और क्लियर हो जाएगा, ही सेड दैट इट मे और माइट रेन। यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रांग है या वीक हो गई। तो हम क्या बताएंगे, ये जो सेड लगा हुआ है आपका, ये पास्ट का है, ठीक है। तो कोई चीज बताई गई थी आपसे पास्ट में, अभी वो रेन शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटी हो गई है वो आपकी हल्की वीक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, थर्ड सेंटेंस में आपका माइट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, वीक हो गई। आई होप ये मे और माइट में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये भी आपका मॉडल वर्ब कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब पे, जो कि है आपका नेक्स्ट कैन और कुड, ठीक है। कैन कुड, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कैन, और ये हो जाएगा आपका कुड। तो कैन क्या है आपका, प्रेजेंट। कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है आपका यूज। ऐसे ही आपका कुड का भी यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, बट ये क्या है आपका, पास्ट फॉर्म है आपकी, पास्ट ऑफ कैन है, ठीक है। कैन की ये पास्ट फॉर्म है, और इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। ये तो पहले मेन मेन हो गए दोनों में। अब अलग अलग पढ़ लेते हैं दोनों का क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं आपका कैन, कैन के यूजेस।
तो पहला कैन का जो यूज है ये क्या बताता है, आपका एबिलिटी बताता है, ठीक है, एबिलिटी बताता है। और क्या बताता है, ये आपका कैपेबिलिटी बताता है। एबिलिटी और कैपेबिलिटी में आपका क्या डिफरेंस होता है, जो कैपेबिलिटी होता है वो आपका फिजिकल सेंस में होता है, मतलब स्ट्रेंथ जैसी होती है आपकी, ठीक है। ऑफ कैन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट की एबिलिटी और प्रेजेंट की कैपेबिलिटी आपको बताता है, क्या बताता है, आपका कैन बताता है, ठीक है। और कैन क्या बताता है, ठीक है, आपका ऑर्डर। और कैन का आप ऑर्डर के सेंस में यूज करते हैं और परमिशन के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें क्या होगी, ये यूजेस हैं किसके, कैन के यूजेस हैं। यही, चलिए अब दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं, कुड का बाद में देखते हैं क्या होता है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक। सेकंड आपका हो गया, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ये नेक्स्ट हो गया आपका। ऐसे ही थर्ड, कैन आई कम इन, ठीक है। ये तीन सेंटेंस ले लिया एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, कैन ही कैन लेफ्ट द बॉक्स, जो कैन है ही कैन लेफ्ट, ये एबिलिटी बता रहा है, किसकी बता रहा है एबिलिटी, कि हाँ वो बॉक्स को लेफ्ट कर सकता है, ठीक है। और ये भी आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, क्या, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी एक एबिलिटी बता रहा है ना, ठीक है। ये कैपेबिलिटी हो गई क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ बता रहा था फिजिकल, और ये आपकी एबिलिटी हो गई कि आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपको वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, ओके। और लास्ट वाले में, थर्ड वाले में क्या कैन बता रहा है, कैन आपका परमिशन के सेंस में है यूज हुआ यहाँ पे, जैसे आपने अभी देखा था, ठीक है। वुड का यूज, वुड का भी यूज, वुड और कुड में डिफरेंस देखा था कि हाँ ये फॉर्मल के सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। परमिशन में अगर लेंगे तो ये फॉर्मल में लेंगे, ठीक है, फॉर्मल के सेंस में यूज होंगे। आई थिंक इसमें था, हाँ, वुड और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट था, कुड और वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट था। यहाँ पे क्या होगा आपका, जब अगर परमिशन लेना होगा तो ये जो कैन होगा ये आपका इनफॉर्मल के सेंस में आप यूज करेंगे, इनफॉर्मल जैसे परमिशन के सेंस में लेंगे, यूज करेंगे। अभी आपने देखा था कि आप मे का भी यूज परमिशन में होता है, तो मे का यूज आप फॉर्मल सेंस में करेंगे, जैसे मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, मे का यूज आप फॉर्मल परमिशन टाइप में लेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कैन आई कम इन और मे आई कम इन, तो कैन भी आपका परमिशन में होता है और ऑर्डर के सेंस में होता है, आपका मे भी जो होता है वो परमिशन उसमें होता है, परमिशन में भी यूज करते हैं, तो मे जो होगा वो परमिशन फॉर्मल परमिशन में यूज करेंगे, और कैन में होगा ये आपका परमिशन जो होगा वो इनफॉर्मल होगा, ठीक है। आई होप कैन के यूजेस आप समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने कुड के यूजेस पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुड। सेम, कुड भी आपको बताएगा एबिलिटी, एबिलिटी और आपका कैपेबिलिटी बताता है कुड भी, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी और एबिलिटी किसकी बताएगा, वो बता रहा था प्रेजेंट की, क्या, कैन जो था वो आपका प्रेजेंट की कैपेबिलिटी और एबिलिटी बता रहा था, और ये आपकी पास्ट की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को बताएगा, ठीक है। और कुड का यूज अभी देखा था हम लोगों ने वुड के साथ में कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, हम कुड का यूज करेंगे, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, दोनों चीजें कैन और कुड। दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा कि कैन का यूज कहाँ करेंगे और कुड का यूज कहाँ करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन yesterday
ठीक है। सेकंड आपका सेंटेंस हो जाता है, कुड यू लैंड मी, लैंड मी सम मनी। ठीक है, कुड यू लैंड मी सम मनी। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन यस्टरडे, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो आपका कुड बिल्कुल सही, उसने फंक्शन नहीं अटेंड किया। ठीक है। सो ये भी आपको क्या कुड क्या बता रहा है, आपका एबिलिटी सेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन यस्टरडे, कोई पार्टिकुलर फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए एबिलिटी की सेंस में। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे कुड यूज हुआ है, ये आपका पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट की सेंस में यूज हुआ है। क्या है, यू कुड यू लैंड मी अ पेन, तो यहाँ पे आपका जो लैंड है, यहाँ पे आपका फॉर्मल का सेंस आ रहा है। तो अभी देखा था कि हाँ, जो कुड का यूज करेंगे हम फॉर्मल के सेंस में करेंगे, और वुड का यूज करेंगे वो हम अगर रिक्वेस्ट के सेंस में कर रहे होंगे तो फॉर्मल के सेंस में, और वुड का इनफॉर्मल के सेंस में। ठीक है। आई होप ये कुड का यूज भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि कुड कहाँ पे लगाएंगे और कैन कहाँ पे लगाएंगे, अगर दोनों आ गए एक साथ। ठीक है, आप ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या, कैन और, ठीक, कैन और कुड। तो पहले अभी देखी थी को कोई चीज एबिलिटी, हाँ, कैन और कुड के साथ में, जैसे अभी मे और माइट के साथ में वो दो वर्ड, जो वर्ड्स लिख के आ जाते हैं, ऐसे ही कैन और कुड के साथ में भी लगे होंगे। जैसे कौन कौन से, एबल लगा होगा, या फिर अनेबल लगा होगा। ठीक है, अनेबल लगा के दे देंगे। ऐसे ही कैपेबल लगा हो सकता है आपका, ऐसे ही आपका कैपेबिलिटी और एबिलिटी भी साथ में, मतलब कैन और कुड के साथ में ही लगा के आपको दे सकते हैं, कैपेबिलिटी और एबिलिटी। ठीक है। तो इन सभी का यूज अगर कैन और कुड लगा हुआ है सेंटेंस में, तो उनके साथ में इनका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका यूज। ठीक है, तब अदर देन उनके साथ में नहीं करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं एक, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, ये हो जाएगा। तो सेकंड आपका ले लेते हैं, आई एम एबल टू डू द वर्क। ठीक है, दो आपके ये एग्जांपल हैं। तो पहला वाला जो एग्जांपल है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कैन भी लगाया और साथ में एबल टू भी लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको कैन के साथ में एबल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये सेकंड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर कैन नहीं लगा हुआ है तो एबल टू बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आई होप ये आज आपके वुड, वुड आपका मॉडल वर्ब समझ में आया होगा, और मे माइट समझ में आया होगा, और साथ में आपका लास्ट जो मॉडल वर्ब अभी देखा, जो कि आपका कैन और कुड थे, ये भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। कल जो आपके मॉडल वर्ब रहेंगे वो आपके विल रहेगा और शैल रहेगा। ठीक है, ये दोनों देखेंगे साथ में, और कुछ आगे के मॉडल वर्ब जो कि मस्ट हो जाएगा, और कई सारे मॉडल वर्ब के भी देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।